पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा हकीर तरीन या कमज़ोर तरीन पासपोर्ट बन गया है। जमहूरी कि ये मुल्क जिसमें हमने रहना है, हमारी आने वाली नस्लें रहना है, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट बन चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो अब दुनिया का सबसे गंदा पासपोर्ट बन चुका है। क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट पे अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट आप लेके जाओगे तो उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा और उसकी ऐसी जाँच होगी कि वो इंसान कहीं ना कहीं आतंकवादी उसको साबित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के लिए सबसे निचले स्तर की बात है विश्व पटल पे कि उनके उसके पासपोर्ट की कोई इमेज नहीं और सबसे निचले स्तर से चौथे पायदान पे पाकिस्तान का पासपोर्ट आ चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीख चिल्ला रही है और डिस्कशन कर रही है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खतरे की घंटियां बज रही हैं और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है जो हमें लाजमी डिस्कस करनी होगी, क्योंकि अगर ये बातें हम नहीं करेंगे तो फिर हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे जब हमें हकीकत का इदराक नहीं होगा। जी आरफीन। जी उसामा, अर्ज़ पाकिस्तान को एक और इन्वर्टेड कॉमास में एजाज़ हासिल हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा हकीर तरीन या कमज़ोर तरीन पासपोर्ट बन गया है जमहूरी डाकुओं की मेहरबानी से। ये जो मनहूस किस्म की जमहूरियत हम पर नाजिल की गई है, इसके समरात हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरसब्ज़ पासपोर्ट जिस पे इस्लाम, ये सिर्फ हमने पासपोर्ट तक किस्म की जमहूरियत हम पर नाजिल की गई है, इसके समरात हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरसब्ज़ पासपोर्ट जिस पे इस्लाम, ये सिर्फ हमने पासपोर्ट तक के लिए रख छोड़ा है, अपनी ज़िंदगियों से हमने उसको बाहर निकाल छोड़ा है। जमहूरियत के मामे अब जो खबरें मैं बता रहा हूं वो देखते रहें। 180 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा नसीब होता है वो एक आदमी को जिसको यूनाइटेड अरब अमारात का पासपोर्ट हासिल है। और कितने ऐसे ममालिक हैं जो हमें बहैसियत पाकिस्तानी लिफ्ट भी कराते हैं। ये सारे वो हक़ायक़ हैं जिनसे रूगर्दानी या इनराफ किसी के मफाद में हो या ना हो, लेकिन बहरहाल जमहूरी डाकुओं के मफाद में ये ज़रूर होता है, क्योंकि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें आपको एक के बजाय दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा करके और अपना काम उतारा जाता है। कुछ खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ज़रा देखिए। फरियाल तालपुर फरमा रही हैं अमरीकी इमदाद की बदौलत हज़ारों तलबा मेयारी तालीम पा रहे हैं। फरियाल तालपुर सबसे बड़ा ख़ानदान, सबसे मुतमव्वल तरीन ख़ानदान सिंध का, उसकी फलानी पार्टी की फलानी वो अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में जरदारी हाउस में, जहां गुर्बत, भूख, नंग, अफलास, बीमारी, किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है भुट्टो वाली जानिब से, वहां बैठ करके बड़े तफाखुर का इजहार हो रहा है कि अमरीकी भीख से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जमहूरियत पर चल रहे हैं। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है, हमसे दुनिया में कोई नहीं डर रहा, इसलिए हम एक दूसरे को नोचने, लूटने, खाने में लगे हुए हैं। अगली खबर आप देखिए, इससे ज्यादा जान जल जाएगी आपकी। सैलाब ज़दगान के लिए जापान का 3 करोड़ 89 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। सिंध, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद में मुतासिर आबादी की मदद की जाएगी। तो फिर ये डाकू काहे के लिए मुसल्लत है हम पे? तो फिर ये वजीर आला, वजीर आजम क्यों चाहिए मुझे? तो फिर ये तमाम हाउसेस ये क्यों नहीं बुलडोज करवा देते? अगर हम पर IMF, वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन ने हुकूमती करनी है, अगर उनको मिफ्ता इस्माइल ने डिलीवर करना है, अगर उनको इसहाक डॉलर ने डिलीवर करना है, अगर उनको शौकत तरीन ने डिलीवर करना है, तो भाई फिर हम किस मर्ज के लिए हैं? फिर हम हैं खामखा इसमें। और आप हमारी प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाइए अगली खबर से, जो बता रही है कि सिफारतकारों, पार्लियामेंटेरियंस और उनकी फैमिलीज के लिए, क्योंकि ये इंतहाई अशराफियां हैं, ये इस मुल्क के लिए जरूरी हैं, ये मुल्क में नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। सिफारतकारों, पार्लियामेंटेरियंस और उनकी फैमिलीज के लिए इमिग्रेशन का अलग काउंटर बनाने की हिदायत। आसमान से गिरे हैं ये, टके के लोग हैं, खुदा की कसम टके के लोग हैं।
एक पार्टी से निकाले जाते हैं, दूसरे में जाके बैठ जाते हैं और यूं उनकी चोरी छुपती है, और दूसरे से धक्का खा के जाते हैं, इशारा मिलता है तो तीसरे के पास जाके बैठ जाते हैं। कपड़ों की तरह वफादारियां बदलते हैं ये। और हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम इनको इमिग्रेशन का अलग काउंटर देते हैं। नवाज शरीफ तक के पास ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए, इस पर बहस हो रही होती है हमारे ऐवानों में। सही। और मुल्क और आखिरी खबर, जी जी, तालिबान ने कत्ल के मुजरिम को सरेआम फांसी दे दी। मैंने वो खबर नहीं भेजी, लूप भेजा है, पता नहीं वो चल पाएगा या नहीं। इस तरह होता है इंसाफ। चाकू भोंका था, एक आदमी लटका दिया और दिखा दिया एक हफ्ते में। एक हफ्ता बहुत है। सही। ईरान में एक बच्चे के साथ ज्यादती, उसको उन्होंने सही। ईरान में एक बच्चे के साथ ज्यादती, उसको उन्होंने 6 दिन में टांग दिया। 6 दिन में। क्योंकि ना वहां 10 लाख रुपए की पेंशन होती है और ना वहां नजरिया जरूरत सबके सरों पे, सबके आवासों पे तारी है। 4 मिनट हो चुके हैं। शहाब, ये जो बात की आरफीन ने, क्या आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान या ताकतवर तबके या जो इस वक्त फैसला साज हैं, उनको इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि ये मुल्क जिसमें हमने रहना है, हमारी आने वाली नस्लें रहना है, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट बन चुका है। बेनिफिशरीज है ना, वो तो इस सारे मामले के अंदर फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो ये सब क्यों करेंगे? वो क्यों हालात को ठीक करें? वो तो यहाँ पर आते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को देखें, जब वो जला वतन थे, पाकिस्तान से दूर थे, उस वक्त वो कहते थे कि मुशर्रफ की वजह से हम अपनी जो ईदें हैं वो अपने पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे। जब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद सारी ईदें लंदन में गुजारने चले जाते थे अपने अहले खाना से। ये तो बाहर रहने वाले परदेसी हैं जो यहाँ पर कमाई करने आते हैं। उसके बाद जब ईद या ऐसे कोई त्यौहार आए तो ये अपने अहले खाना से मिलने अपने आबाई वतन बरतानिया चले जाते हैं। तो ये क्यों तसल्लुत तोड़ेगा पंजाब के अंदर? ये सिर्फ जिसने करना है, देखें विक्टिम जो है ना वो मामला ठीक कर सकता है, बेनिफिशरी कभी भी चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकता। ये क्यों करें? ये हमें करना होगा, अवाम को करना होगा। और ये अवाम के सब्र का पैमाना पता नहीं कब लबरेज होगा हम सब का। और ये जो चीज़ें हैं ये दोहरे मेयार रहेंगे। ये दोहरे मेयार जो हैं ये हमें एक रिमाइंडर के तौर पर आते हैं। आप ये सारे ख़ानदान देख लें, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान की जो इज्जत है, पाकिस्तान का जो वक़ार है, उसमें कमी हो रही है, उससे इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें अपने आप से गर्ज है, ये अपने मामलात अपना उल्लू सीधा करना है। जिस तरह से अभी आरिफीन भाई ने बात की कि ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने पासपोर्ट लेने, खुद को NRO देने, गुर्बत ख़त्म करने आए थे, गरीब ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये जो कुछ भी हो रहा है ये इन हालात पे कुड़ा जा सकता है। और देखें, रोशनी की किरण हल्की सी कहीं नज़र आ रही हो किसी को तो आ रही हो, वरना हालात आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा ठीक होते हुए नज़र तो नहीं आ रही। ये सारे वही फ्यूडल माइंडसेट है, कहीं पर शाहाना तर्ज अमल है। हम रियायत, जैसे मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, हम हुक्मरान ख़ानदान। ये हुक्मरान ख़ानदान हैं, ये तो शहनशाह हैं, ये तो इस मुल्क के सब कुछ है ना। अवाम तो इनकी रियाया है, हम तो इनके लिए हैं। और ये तो चले जाते हैं, कभी ये जद्दे चले जाते हैं, कभी ये लंदन चले जाते हैं। इनका क्या है? कभी ये इलाज करवाने के लिए, स्टेक्स खाने के लिए काउबॉय हैट पहनकर पाकिस्तान के निज़ाम इलाज भी बाहर है और प्रॉपर्टीज भी बाहर है, ये कर सकते हैं। हाँ जी। और पाकिस्तान का चौथा पासपोर्ट करार दिया गया है तो अमाराती पासपोर्ट ताकतवर तरीन है। और दिलचस्प देखिए, अफसोस भी करिए इस पे कि जी 10 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए हैं जनाब UAE में, अमारात में। तो फिर वहाँ पर जाहिर है जब 10 अरब डॉलर पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टीज ले लेंगे, तो अमारात का तो जनाब पासपोर्ट सबसे ताकतवर होगा। और पाकिस्तान जो ताकतवर तबका है उसकी सारी प्रॉपर्टीज जनाब बाहर भी होंगी। तो फिर पाकिस्तान